हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। मैं अर्चना मैम आज आपको करवाने वाली हूँ 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 7 के। तो यस, यहाँ पर हमारा खत्म होने वाला है 4 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज उसका लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, दैट इज मेंसुरेशन। ठीक है, इसके पहले हमने 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स सारे करवाए हुए हैं, जो हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला भी करवाया गया है। जैसे अभी आप ये चैप्टर प्रिपेयर करने वाले हो 4 मार्क्स क्वेश्चंस के, आप इसके लेक्चर्स देख रहे हो, बट आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता, उसके फॉर्मूलेज नहीं पता, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट? तो उसके लिए हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेज के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आप जाके देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है एन आइसक्रीम पॉट हैज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, मतलब जो शेप है वो कौन सा शेप है? सिलेंडर इन अ शेप है। तो सिलेंडर इन अ शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, राइट? ये हमारा शेप होता है सिलेंडर्स का। आगे द रेडियस ऑफ अ बेस, मतलब इस सिलेंडर के लिए जो रेडियस है बेस का, बेस मतलब क्या? सर्कल हो जाएगा, राइट? तो उसका जो बेस है उसमें जो रेडियस आपको दिया गया है वो कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया, सॉल्यूशन स्टार्ट करने में मैंने बता दिया कि जो आर है वो आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? आगे द हाइट इज 7 सेंटीमीटर, मतलब ये जो सिलेंडर है इसकी जो आपको हाइट दी गई है वो आपको दी गई है 7 और बेस में आपका रेडियस दिया है 12। तो मैंने बोल दिया हाइट जो है वो हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? आगे दिस पॉट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ आइसक्रीम। ठीक है, मतलब ये जो है इसमें हमने कंप्लीटली आइसक्रीम फिल किया। ओके, दिस एंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन। मतलब ये जो कोन होता है ना, आपने कोन देखा रहेगा, राइट? अब ये कोन है, इसके अंदर हमने आइसक्रीम फिल किया। ओके, हमने यहाँ पर आइसक्रीम फिल किया। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है? हैविंग अ डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब कोन में आपको डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? देखो हम कोन के लिए बात कर रहे हैं ना, दिस इज फॉर सिलेंडर, तो यहाँ पर लिखने वाली हूँ फॉर सिलेंडर, राइट? ये हो जाएगा फॉर सिलेंडर और ये है आपका फॉर कोन, राइट? फॉर कोन, कोन के लिए इंफॉर्मेशन दिया है, डायमीटर आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होगा? ऑब्वियसली उसका हाफ होगा, राइट? तो यहाँ पर मैंने बोल दिया जो रेडियस होगा डायमीटर का हाफ होगा, मतलब 4/2, मतलब होने वाला है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे आपको क्या बोला है? द हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। जैसे अभी एक कोन है, इसमें आपको रेडियस मिल गया, इसमें हाइट आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, जिससे मैंने लिख दिया h। क्या है? आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। मैंने यहाँ पर r और जो h है वो कैपिटल लिखा है, क्यों? बिकॉज देखो दोनों ही सेम है ना, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे इन ईच स्टूडेंट इज गिवन अ 1 कोन, मतलब हर एक स्टूडेंट को हमने कितना दिया? 1 कोन दिया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी सर्व्ड, मतलब और कितने स्टूडेंट्स को हम दे सकते हैं? ऐसे एक कोन हम कितने स्टूडेंट्स को ऐसे दे सकते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये जो है ना इसका वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। देन यू नो द फॉर्मूला, राइट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको फॉर्मूला पता है, वो यहाँ पर हमें पुटअप करना है। मुझे बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन बोला तो कितना हो जाएगा? 1/3 होता है, 4/3 नहीं लिखना है, राइट? 4/3 नहीं लिखना है, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा और ये होगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, मैंने यहाँ पर r और h कैपिटल लिखा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोन। ठीक है, और ये जो ऊपर था वो सिलेंडर है। अब वैल्यूज पुटअप कर दो, मैं बोले पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करने वाले हैं? वैल्यूज पुटअप करने वाले, तो मैंने यहाँ पर लिखा r। ठीक है, r पहले वाले के लिए r जो था वो कितना था हमारा? यहाँ पर देखो r कितना है? 12 और 7 है, राइट? तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ
12 इंटू 12 बिकॉज आर स्क्वायर बोला गया है और h हमारा कितना था 7 था। क्लियर है। 1/3 है, अब ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन में क्या बचा आर स्क्वायर एंड h बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 2 और h कितना है हमारा 3.5 है। राइट, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 2 इंटू 2, क्यों बिकॉज आर स्क्वायर बोला गया है और h हमें कितना दिया है 3.5 दिया गया है। यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते। मैंने बोला 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा, यहाँ तक समझ में आया। 7 के टेबल में 35 आता है राइट, 7 5 जा आता है तो मैंने बोला 7 1 जा 7 5 जा 35, यहाँ तक क्लियर है। अब जो ऊपर के टर्म्स है वहां पर लिख लो क्या क्या बचे हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू 3 बचा और नीचे बचा आपका 0.5, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब 0.5 है 0.5 कैन यू सी हियर कि यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट है, उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई अगर हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 5। समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, बट यहाँ पर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 5 1 जा 5 2 जा 10। राइट, व्हाट इज द रिमेनिंग हियर, यहाँ पर बचे कौन कौन से है 6 बचा, यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर क्या है 3 और 2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 6 का क्यूब कितना होता है, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो 6 इंटू 6 इंटू 6 है 3 टाइम्स है, मतलब हम क्या बात करने वाले हैं क्यूब की बात करने वाले हैं। क्यूब कितना होता है हमारा 6 का 216। समझ में आया, क्लियर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, स्टूडेंट्स इज गिवन 1 कोन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी सर्व, तो यहाँ पर होगा 216 स्टूडेंट। राइट, 216 लोगों को, राइट 216 स्टूडेंट्स को यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, जो कोन है वो सर्व होने वाला है। क्लियर है, समझ में आया आपको। राइट, तो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं 216 स्टूडेंट्स कैन बी सर्व। राइट, तो यहाँ लिखोगे 216 students can be served। ओके, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया आपको। काफी इजी क्वेश्चन था, आपको सब याद रखना है, सिर्फ मेन जो तो होता है हमारा वो फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, मार्च 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले रीड करते हैं। अ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, मतलब आपको एक सिलेंडर इन अ शेप दिया गया है, राइट, जिसमें आपको रेडियस बोला गया है, मतलब ये जो है ना वो आपको बोला गया है 12 सेंटीमीटर है। राइट, तो मैंने यहाँ बोल दिया जो आर है वो आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर फॉर सिलेंडर। राइट, ये जो है फॉर सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम। आगे आपको क्या बोला है उसका, यहाँ पर कंटेंट्स वाटर अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब इसमें हमने कुछ पानी डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है, जिसका जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर तक है। समझ में आया, ठीक है, बट एक्चुअल हाइट ऑफ सिलेंडर इज नॉट गिवन। यहाँ पर ये बोला गया कि पानी जो है इसमें वाटर जो है वो 20 सेंटीमीटर तक दिया गया है। आपको क्या बोला है, अ स्पेरिकल आयरन बॉटल इज ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर, मतलब यहाँ पर स्पेरिकल शेप्स का जो आयरन बॉल होता है वो यहाँ पर हमने डाला। ठीक है, अब वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ओके, यहाँ पर आयरन बॉल मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाला, तो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ चीजें ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वाटर का लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। राइट, तो आगे क्या हो जाएगा, एंड दस द वाटर लेवल इज रेस्ड बाय द 6.75, मतलब यहाँ पर जो हाइट इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 6.75 की हुई है। राइट, तो यहाँ पर जो हमारा h हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6.75 सेंटीमीटर। समझ में आया। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ आयरन बॉल। ओके, आयरन बॉल का जो रेडियस है, ये जो है ना इसका रेडियस कितना है वो आपको फाइंड करना है। ओके, मतलब मुझे यहाँ पर कैपिटल R फाइंड करना है, किसके लिए, स्फीयर के लिए। समझ में आया,
क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर पानी उतना ही इंक्रीज हुआ रहेगा जितना जो आपका आयरन बॉल है उसका वॉल्यूम होगा, राइट। अब मैंने बोला कि भाई जितना यहाँ पर समझो, मैंने बोला कि इतना इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, तो ये जो है दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर लिख लो, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम, जो हमारा वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इज रेज्ड, राइट। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ अ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, ओके, जो बड़ा है, राइट, जो यहाँ पर पानी इंक्रीज हुआ है उसकी बात करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रेज्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। फॉर्मूला लिख दो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ अ रेस्ड वाटर, राइट, वॉल्यूम ऑफ अ रेस्ड वाटर मतलब सिलेंडर की ही बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, यहाँ पर कैंसिल क्या होने वाला है, पाई इज कैंसिल विद अ पाई, क्लियर है। क्या बचा उसे आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर, आर बचा, आर की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 × 12 इंटू एच, एच जो है हमारा वो कितना है 6.75, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6.75, 3 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 4 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, आर क्यूब हो गया। समझ में आया, मतलब हमें इस पूरे को सॉल्व करना है और आर क्यूब की वैल्यू निकालनी, मतलब आर की वैल्यू निकालनी, क्लियर है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ सिंपल सॉल्यूशन कर रही हूँ, 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। क्या क्या बचा हमारे पास, 3 12, 3 and 12 बचा, लिखते हैं हम पहले यहाँ पर क्या क्या बचा हमारे पास, 3 12 और क्या बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है हमारे पास, 3 12 6.75 एंड 3, तो ये हो जाएगा 6.75 इंटू 3 और एक साइड में आपका आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, 6 × 12 इंटू 6.75, ये आपका हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ किया है, यहाँ पर क्या होगा आपका 6 नहीं होगा, 3 3 सा 9 होता है हमारा, राइट, 9 × 12 कितना होता है, 108 होता है, 108 इंटू 675, मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे करना है, 675 को मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या है 675, ये पॉइंट है यहाँ पर, इंटू 108 करना है, राइट, 8 बचे 40 का 0 हासिल लगा 4, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। 8 7 से कितना होगा 56, 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 60 ना, राइट, 54 नहीं 8 7 से 56, 56 प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा 60, 6 कैरी, 8 6 दा क्या होगा, 8 25 40 8 6 48, 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बोला 48 में 6 आपको प्लस करना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 54, ये हो जाएगा 0 0 0, राइट, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 7, ये हो जाएगा 5 5 7 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, ठीक है, प्लस करना है सबको, प्लस करो कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 5 + 4 = 9, 7 + 5 = 2, कैरी 1 7, तो यहाँ पर क्या बचा 7 2 9 और यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद पॉइंट निकालना है, मतलब ये हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 729 और यहाँ पर आया आपका आर क्यूब, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट फॉर्म में हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर बोला क्यूब रूट ऑफ 729, मतलब 729 का कितना होता है 9 होता है, यस ओके 9 का ही होता है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 9, क्लियर है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ आयरन बॉल, तो हम क्या लिखेंगे, द रेडियस ऑफ अ आयरन बॉल, क्या लिखने वाले हो, द रेडियस ऑफ आयरन बॉल इज 9 सेंटीमीटर, क्या होने वाला है आपका 9 सेंटीमीटर होगा, समझ में आया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये जो है ये आपका है यहाँ पर फाइनल आंसर, क्लियर है,
समझ में आया आपको? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। आप एक बार सॉल्यूशंस देखिएगा, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है अच्छी तरीके से। यस, तो यहाँ पर क्या बोला है आपको, इन द फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड। ठीक है, ये जो है आपको साइड दिया गया है, स्क्वायर का साइड दिया गया है 50 सेंटीमीटर। पॉइंट्स PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स, मतलब ये जो साइड्स है उसके मिड पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। ओके, शेडेड रीजन मतलब कौन सा, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, इसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया निकालना है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, मैंने बोला पूरे स्क्वायर में से अगर मैंने ये जो सेक्टर है, यहाँ पर 4 सेक्टर्स है ना, 4 सेक्टर्स के अगर मैंने जो एरियाज है वो माइनस कर दिया तो जो शेडेड एरिया है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले दिया क्या है, साइड दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइड इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 50 का आपको करना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता है 100। समझ में आया? तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया, देखो अब मैंने बोला कि ये जो एस है वो मिड पॉइंट है। अगर एस मिड पॉइंट है, पूरा एडी का वैल्यू आपका 50 है, तो एएस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, राइट, हाफ ऑफ दैट साइड। तो ये हो जाएगा आपका एएस। एएस क्या होगा, इस सेक्टर के लिए रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ अ सेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होने वाला है रेडियस ऑफ अ सेक्टर, रेडियस ऑफ अ सेक्टर, रेडियस ऑफ अ सेक्टर, जस्ट अ सेकेंड, रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू साइड अपॉन 2, राइट, मतलब ये हो जाएगा 50/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अभी अगर मुझे बोला जाए कि इस एरिया का सेक्टर आपको निकालना है, इस एरिया का सेक्टर निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला है। ओके, वहां पर आपके पास फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट थीटा की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। थीटा यहाँ पर क्या होगा, अब ये क्या बोला गया है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में जो ईच एंगल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, वो जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्यों होगा, बिकॉज एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर, यहाँ मैंने बोला एरिया ऑफ अ सेक्टर, कौन से सेक्टर का एरिया निकाल रही हूँ मैं, यहाँ पर APS का निकाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा A-PH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। थीटा की वैल्यू है 90 और ये हो जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू होगी हमारी 22/7। क्लियर है? और आर जो है, आर आपको दिया गया है 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 25। ठीक है, या तो मैं सिंपल 25 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, तो यहाँ पर क्या बचा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 25 स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने क्या निकाला, सिर्फ एक एरिया निकाला। ठीक है, यहाँ पर जो एक सेक्टर है, कैन यू सी हियर, ये जो सेक्टर है मैंने सिर्फ ये सेक्टर निकाला है। ओके, बाकी भी तो सेक्टर्स है 1 2 3 और ये 4 सेक्टर्स है ना, मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ, देखिए जरा पहले पीछे निकालना क्या है, हमें वही निकालना है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन नहीं निकालना है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ये होने वाला है। ओके, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारा कितना है 2500 है, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारा कितना आया यहाँ पर 1/4
इंटू 1/4 इंटू क्या था 22/7, 22/7 इंटू 25 स्क्वायर, ये आपका दिया गया है। अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है और आपका फाइनल आंसर निकालना है। 4 कैंसल, राइट, इसके लिए मैंने वहां पर और ज्यादा सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। ये 4 कैंसल हो गया। द रिमेनिंग टर्म्स आई हैव रिटन हियर 2500 माइनस ये हो जाएगा 22/7 इंटू 25 इंटू 25, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो अभी आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो ये 2500 हो जाएगा माइनस 22/7, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। 625 में से आपको क्या करना है, 625 में आपको 22 का मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, कैरी इट 1, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 2 6 ज़ा 12, राइट। तो ये हो जाएगा 0521, तो ये हो जाएगा 05731। तो क्या आया आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2500 माइनस 13750 डिवाइड बाय 7। समझ, यस, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ डिवाइड, तो मैंने यहाँ ले लिया 13, ठीक है। हम क्या यहाँ पर ले रहे हैं 13750, ठीक है, डिवाइड बाय आपका क्या करना है 7, 7 1 ज़ा 7, राइट। कैरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचने वाला है आपका, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 7 ज़ा, तो यहाँ पर 6 and 7 बचा है, राइट। तो मैंने यहाँ बोला 9 ज़ा हो जाएगा, 9 ज़ा 63 जाएगा, बचेगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो 7 6 ज़ा कितना होता है हमारा 42 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 42 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पर 0 हमने ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 4 ज़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 28, यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.72 ज़ा 14, राइट, 14, तो 6 और बचेगा, मतलब इसके आगे और सॉल्व हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, जो आंसर आएगा 1964.2 हो जाएगा। समझ में आया? अब आप इसको माइनस करिए, माइनस करिए कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पर क्या बोला 2500 में से मुझे क्या माइनस करना है 1964.2 माइनस करना है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 10, दिस विल बिकम 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 14, दिस विल बिकम 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा, 9 - 4 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5, 9 - 6 3, 14 - 9, 14 - 9 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर आएगा 5। समझ में आया? तो आपका जो आंसर होगा वो अप्रोक्स कितना हो जाएगा 535.8, ठीक है। ये आपका अप्रोक्स आंसर आने वाला है, ठीक है। व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या होगा, द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, क्या लिखने वाले हो, द एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखोगे आप द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 535.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, जरा ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए और समझने का ट्राई करिए आप। यस, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कॉपर वायर 3 mm इन अ डायमीटर, मतलब आपको डायमीटर जो है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर डायमीटर जो है वो आपको दिया गया है 3 mm, राइट। 3 mm दिया है, मतलब आपको mm है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर होगा। अगर मुझे इसी का रेडियस निकालना है तो क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये सब हमने किसकी बात की, कॉपर वायर की बात की। तो ये जो है वो कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर है। समझ में आया? इज बॉन्डेड अबाउट अ सिलेंडर, मतलब ये सिलेंडर के आजू बाजू उसको घुमाया जा रहा है, तो उसका जो लेंथ है, सिलेंडर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये जो है वो आपको दिया गया है, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। देन आपको इसका डायमीटर दिया है, तो डायमीटर जो है वो आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया है आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है, ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यू कैन सी हियर ऑल्सो 10 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा 10 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर सिलेंडर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर है? आपको क्या बोला है, so as to cover the curved surface of a cylinder, जो कर्व सरफेस हमको कवर करना है सिलेंडर का, फाइंड द लेंथ,
लेंथ हमें फाइंड करना है, मास ऑफ अ वायर फाइंड करना है, अज्यूमिंग द डेंसिटी आपको दिया है। डेंसिटी कब निकलता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या दिया है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको फाइंड करना पड़ेगा, साथ में आपको वॉल्यूम आपको फाइंड करना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पर डेंसिटी आपको दी गई है, आपको मास निकालना है तो आपको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोला नंबर ऑफ टन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टन्स, ओके, नंबर ऑफ जो टन्स होंगे वो कितने होने वाले, मतलब जो वायर है वो इसके आजू बाजू कितना घूमने वाला है, वो आपको नंबर ऑफ टन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टन्स आपका कितना होने वाला है यहाँ पर, लेंथ ऑफ आपका सिलेंडर अपॉन डायमीटर ऑफ दैट वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सिलेंडर अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा डायमीटर, डायमीटर ऑफ व्हाट, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ वायर। समझ में आया। लेंथ ऑफ सिलेंडर आपको कितना दिया गया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ अ वायर, डायमीटर की बात कर रहे हैं, रेडियस नहीं लेंगे। क्यों, बिकॉज देखो जब कवर हो रहा है तो यहाँ पर पूरा डायमीटर यूज हो रहा है ना, सिर्फ पर्टिकुलर रेडियस यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो डायमीटर कितना है, 0.3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 3, कैंसिल करो कितना हो जाएगा 40। मतलब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के आजू बाजू जो घूमने वाला है ये वायर कितने टाइम्स घूमने वाला है आपका, 40 टाइम्स। समझ में आया यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये 40 टन्स लेने वाला है। तो नंबर ऑफ जो टन्स होंगे जो यहाँ पर होने वाले हैं, नंबर ऑफ टन्स ये होगा आपका 40। समझ में आया, ठीक है। आगे हम क्या निकालेंगे, अभी लेंथ ऑफ 1 टन, लेंथ ऑफ 1 टन जो रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ऑब्वियसली लेंथ ऑफ 1 टन क्या रहेगा यहाँ पर, सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सिलेंडर। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ 1 टन, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ 1 टन इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, ऑफ सिलेंडर। समझ में आया। सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर क्या होने वाला है यहाँ पर, सर्कमफेरेंस यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 पाई आर, बिकॉज वो सर्कल का ही सर्कमफेरेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो गया 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू हमें दी गई है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है क्या, यस, पाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3.14 दी गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आपका 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस हमने अभी निकाला था कितना था, 0.15। तो यहाँ लिखोगे 0.15, इस पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। ये जहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्न, लेंथ ऑफ 1 टर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यस, लेंथ ऑफ टर्न, जस्ट सेकेंड है, यहाँ पर जो रेडियस है वो 5 आएगा, बिकॉज हम सिलेंडर की बात करें ना, 5 टू कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा 31.4 हो जाएगा। समझ में आया। लेंथ ऑफ 1 टन आपका आ गया 31.4, ठीक है। अब आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा यहाँ पर, देखो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच आपका यहाँ पर फॉर्मूला होगा। पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.15, तो मैंने लिखा 0.15, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स, तो मैंने लिख दिया 0.15, ठीक है। और आपका जो h की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी होगी, h जो होगी वो यहाँ पर आपकी कितनी होने वाली, यस h कितना होगा, लेकिन एक मिनट, h निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ 1 टन आया ना, तो लेंथ ऑफ 40 टन, लेंथ ऑफ 40 टर्न्स आपको निकालने पड़ेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 इंटू 3.14। समझ में, नॉट 3.14, 31.4, क्योंकि ये हमारा 1 टन का आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, आपको पहले तो 0 हट जाएगा आपका यहाँ पर, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6, कैरी 1 16 ना, 4 1 सा 4 और ये हो जाएगा 5, 4 3 सा आपका कितना होगा 12, मतलब 1256 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1256। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए, आपका यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके आपको यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है, ओके। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिखने वाली हूँ, आप पूरा
क्या है 8874 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लेकिन आप पूरा करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास आपको दिया गया है क्या, यस मास आपको दिया गया है क्या, यहाँ पर आपको क्या दिया है, डेंसिटी आपको दी गई है, कितना दिया है 8.88, क्या निकालना है, डेंसिटी आपको दी गई है 8.88, मास आपको नहीं दिया है, वॉल्यूम हमने निकाला है, वॉल्यूम हमने क्या निकाला है जरा यहाँ पर देखते हैं 88.74, राइट। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ 88.74, ओके। और आपको मास यहाँ पर दिया गया था, कितना दिया है 8.88, राइट। डेंसिटी आपको दी गई है, मास आपको निकालना है। तो ये जो टर्म्स है वो इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब m होने वाला है 8.88 इंटू 88.74। समझ में आया, आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर लिखोगे, दैट विल बी योर मास। समझ में आया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। आप मल्टीप्लाई करके ट्राई करिएगा, जो मास होगा वो आपका ग्राम में आएगा, ठीक है। मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम होता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो ग्राम में आएगा। क्लियर है, समझ में आया आप सबको। तो ये था हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हम करवाएं आपको चैप्टर नंबर 7 का 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।